हाय गाइस, माय नेम इज़ गौरव सेठी। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो है प्रोटीन। तो सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में प्रोटीन की कितनी रिक्वायरमेंट होती है। एक सेडेंट्री इंडिविजुअल जो कि कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता, उसको डेली की रिक्वायरमेंट होती है 0.8 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट डेली। फॉर एग्जांपल, अगर कोई 80 केजीज का किसी का वेट है, तो उस कंडीशन में उसको अगर वो सेडेंट्री है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, तो 6 to 4 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन उसकी डेली की रिक्वायरमेंट होगी। फिर अगर कोई एक्टिव एडल्ट है, तो उसकी डेली की प्रोटीन रिक्वायरमेंट होगी 0.8 ग्राम्स पर केजी टू 1.2 ग्राम पर केजी। फिर अगर कोई एंड्योरेंस एथलीट है, तो उसको 1.2 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट टू 1.4 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट इतना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी। या कोई स्ट्रेंथ एथलीट है, फिर उसको 1.6 ग्राम पर केजी टू 1.7 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट इतने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट डेली होगी। तो अगर किसी की ये डेली की प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पाती, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अगर किसी की प्रोटीन की डेली की रिक्वायरमेंट अगर पूरी नहीं होती है, तो धीरे धीरे उसका मसल लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, मसल लॉस होगा। और फिर उसके बाद उसका जो मसल लॉस होने की वजह से सारा स्ट्रेस बोन्स पे आएगा, और जो कि कुछ टाइम के बाद जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि टाइम के साथ और सीवियर होते जाएंगे। तो गाइस, यहाँ पे एक चीज़ को जान लेना ज़रूरी है, तो ये कंप्लीट प्रोटीन वो होता है जिसमें सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होने चाहिए, जो कि अमीनो एसिड्स हैं ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, वैलिन, ट्रिप्टोफैन, थेरोनाइन, मिथियोनाइन, लाइसिन और फिनाइल एलेनाइन। तो जो लोग वेजिटेरियन हैं, इंक्लूडिंग मी, तो उनके साथ क्या थोड़ा सा चैलेंज ये रहता है कि उनकी जो डाइट है, उनके जो प्रोटीन में कंप्लीट सारे अमीनो एसिड्स, एसेंशियल अमीनो एसिड्स सारे नहीं मिल पाते। फॉर एग्जांपल, दाल में सारे अमीनो एसिड्स हैं बट मेथियोनिन नहीं है। राइस में भी सारे अमीनो एसिड्स हैं बट लाइसिन नहीं है। ऐसे 100 ग्राम ऑफ अगर मिल्क लेते हैं, तो उसमें 3.3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको मिलता है, जो कि 80% कैसीन होता है और 20% वे होता है। वे वो होता है जो पनीर अपना पानी छोड़ देता है, उससे जो प्रोटीन बनता है वो वे प्रोटीन। तो गाइस, अगर आपको लगता है कि आपकी आपको डाइट से प्रॉपर कंप्लीट प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, तो देन यू कैन गो फॉर प्रोटीन सप्लीमेंट्स। देयर इज नथिंग, नो हार्म इन दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी डाइट में कंप्लीट आपको प्रोटीन नहीं मिल पा रहा है, तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं। तो यहाँ पर 3 तरह के प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट एंड वे प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट। तो जो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट होता है, इसमें अराउंड आपको 70 to 72% आपको प्रोटीन मिल जाता है। रेस्ट जो बाकी होता है वो कार्ब्स और फैट्स हैं। तो अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जैसे उसको सही से डाइजेस्ट नहीं होता है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम आती है लैक्टोज, तो उस कंडीशन में वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट खा। इसमें वे प्रोटीन में अगर आप 32 ग्राम का स्कूप है, तो उसमें अराउंड 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको मिलता है। तो बट लैक्टोज इंटॉलरेंट, जो अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंट है, तो वो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट ना है। फिर आता है वे प्रोटीन आइसोलेट, इसमें अराउंड 95 to 99% आपको प्रोटीन मिल जाता है। ये थोड़ी इसकी प्रोसेसिंग थोड़ी बेटर होती है। फिर आता है वे प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट, ये प्री डाइजेस्टेड फॉर्म होता है प्रोटीन का। इसका डाइजेशन भी अराउंड 24 मिनट्स में इसका डाइजेशन होता है। इसकी भी प्रोसेसिंग काफ़ी बेटर होती है। तो यहाँ पे एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि जैसे कि जिन लोगों को किडनी की या लिवर की कोई प्रॉब्लम रहती है या कुछ है, तो उस कंडीशन में वो हाई प्रोटीन डाइट को अवॉइड करें। या जिनका यूरिक एसिड काफ़ी बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में वो अराउंड 0.8 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के अराउंड अपना प्रोटीन का डेली का कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो गाइस, इन सब बातों का प्लीज़ ध्यान रखिए। गाइस, टेक केयर, बी हेल्दी।